साहित्य में एक व्यंग्य लेखक के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसमें लेखक ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, भ्रष्टाचार का उन्मूलन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में लेखक ने इस रचना में, इस लेख में व्यंग्यात्मक शैली में समझाया है। ठीक है, एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। वो राज्य कोई राज्य, ठीक है, तो एक राज्य में बहुत हल्ला मच गया। क्या मचा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, अब राजा के कान में एक बात गई तो राजा दरबारियों को बुलाए। राजा ने कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो राजा बुला के अपने प्रजा से, अपने जो शासन के जो मंत्री हैं उन लोगों को बुला के बोलते हैं कि राज्य में हल्ला मचा हुआ है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, लेकिन मेरी नजर में तो कहीं नहीं दिखा। यदि आप लोगों को कहीं दिखता है तो आप आके मुझे दिखाओ, बताओ कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। भ्रष्टाचार दिखाने वाली चीज है क्या? हाँ, कहाँ भ्रष्टाचार होता है पता लगाना ही मुश्किल है। अब ये राजा देखिए, आपने अंधेर नगरी पढ़ा, तो ये दूसरे उसी तरह के राजा हैं। अंधेर नगरी आप लोगों ने पढ़ा है ना पिछले सेमेस्टर में, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये भी कोई उसी तरह के राजा हो सकते हैं कि लोगों को बुला के पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? हुजूर को नहीं दिखा मतलब आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं राजा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज मुझे को दिखे। हो सकता है कभी कभी जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो आप लोग देखें। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। मुझे तो सपना आता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है बुरा सपना आ जाए। तो मेरा और आपका अदला बदली है ना, मतलब बदला हुआ है, तो आपको शायद भ्रष्टाचार कैसा है, क्या है वो दिख सकता होगा। तो आप यदि देखते हैं तो मेरे पास उसको लेके आइए। तो दरबारियों ने कहा, राजा का आदेश है भाई, कैसे टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। अब राजा ने कह दिया है, हाँ, तो मान भी नहीं रहे, तो अब प्रजा को तो बोलना पड़ेगा। जी, दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। हाँ, सपने तो हमें दिखते हैं, लेकिन वो तो सपने की बात है। फिर भी वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं मंत्रीगण, लेकिन राजा नहीं समझते हैं। फिर राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। क्या बोलते हैं? ठीक है, फिर भी आप लोग पूरे देश में घूम फिर के, भ्रमण करके आप तलाश करो कि कहाँ पे भ्रष्टाचार है। यदि कहीं आपको मिल जाता है तो फिर आप हमारे लिए एक नमूना लेके आना, हम भी तो देखें कि कैसे होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। मतलब कम से कम मंत्रीगण तो बुद्धिमानी है, वो कहता है हुजूर वो हमको नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है, मंत्रीगण बहुत बुद्धिमानी है ना। क्या कहता है? वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्या होता है? बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखती। हमारी आंखें आपकी विराटता को देखने की इतनी आदी हो गई हैं। आपका जो विराट रूप है, राजा का जो भव्य रूप है, उसे देखने की आदत हमारी आंखों को पड़ गई है। मतलब हम बड़े बड़े चीजों को देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे आंखों में नहीं दिखती हैं, क्योंकि इतने सालों से हम आपके विराट रूप को देखते आए हैं। तो छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें हमारी आंखों में नहीं दिखेंगी, इसीलिए हम नहीं देख सकते। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। यदि भ्रष्टाचार हमारी आंखों में दिख भी गया तो भी उसमें हमें किसका चेहरा दिखेगा? आपका ही चेहरा दिखेगा, क्योंकि हम तो उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ आपका ही रूप देखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि
चापलूसी करना जानते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स के जो आगे पीछे घूमते हैं ना चापलूसी करते हुए, ऐसे लोग हैं। भगवान, आप तो भगवान के समान हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं करके अपना काम उल्लू सीधा करते हैं ना, ऐसे लोगों में से हैं। तो यदि हमें भ्रष्टाचार दिखेगी भी तो भी उसमें सिर्फ आपका ही चेहरा हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है, तो हम नहीं देख सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी हमारे राज्य में एक जाति रहती है, मतलब एक ऐसे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स, हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है ना, तो उसी तरह भ्रष्टाचार के लिए भी हमारे देश में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला के उनसे पता लगाने से पता चल सकता है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। अंजन का मतलब काजल, आंखों में जो काजल लगाते हैं वो उसे अंजन कहा जाता है। तो वो कहता है कि इस जाति के पास, ऐसे लोगों के पास जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास कुछ विशेष प्रकार का अंजन होता है, वो कालिक होता है, काजल होता है, जिसे आंखों में आंज कर, जिसे आंखों में लगाकर वो बारीक से बारीक चीजों को भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को भी हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो आप हमें कहने के बजाय आप इन लोगों को भ्रष्टाचार ढूंढने, भ्रष्टाचार क्या है, कैसा है, उसे ढूंढने का काम, जिम्मेदारी इनको आप सौंप दें। तो राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसको पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। यदि ज्यादा भ्रष्टाचार है तो उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए लेके आओ, यदि थोड़ा है तो उसको पकड़कर हमारे पास लेके आओ, ठीक है। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। देखो, अब विशेषज्ञ भी ऐसे विशेषज्ञ वो समझ गए कि राजा को नहीं बोल सकते। बच्चे आप सोना नहीं सोते हैं। राजा को बोल नहीं सकते हैं, विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स होने के बावजूद वो नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। छानबीन करते करते उनको कितने महीने लगे? 2 महीने। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। देखिए विशेषज्ञों का जवाब बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, तो लाओ मुझे बताओ, देखो कैसे होता है। वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। तो लोग कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल का मतलब क्या है? जो आंखों के सामने मोटा मोटा आपको दिखाई देता है, उसको स्थूल कहा जाता है। सूक्ष्म क्या है? जिसे माइक्रोस्कोप में भी देखने से कभी कभी नहीं दिखता है, सूक्ष्म स्थूल। तो वो कहते हैं बहुत तो दिखा हमको, लेकिन वो स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है। गोचर अगोचर, गोचर दिखाई देना, अगोचर नहीं दिखाई देना। पर वह सर्वत्र व्याप्त है, आंखों को दिखाई नहीं देता है, अगोचर है, सूक्ष्म है, किंतु सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह पे वो व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है करके विशेषज्ञ बोलते हैं। अब राजा सोच में पड़ गए, अरे ऐसे कैसी चीज है भाई कि मेरे आंखों में नहीं दिखता है, सूक्ष्म है बोल रहे हैं, अगोचर है बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। हम कहते हैं ना भगवान के गुण किस क्या क्या है? भगवान तो दिखते नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सूक्ष्म है, खंबे में भी रहते हैं, दीवार में भी रहते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, सब जगह पे। ये तो ईश्वर का गुण है। इसका मतलब क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। जो भ्रष्टाचार नहीं करता वो बुरा इंसान है, जो भ्रष्टाचार करता है वो अच्छा इंसान है, वो ईश्वर का ध्यान करने वाला है।
क्योंकि अब भ्रष्टाचार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया है, गुण क्या हो गया है, सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, जो कि ईश्वर के गुण हैं। इसीलिए अब भ्रष्टाचार क्या है, ईश्वर है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराजा के सिंहासन में है। ठीक है, सर्वत्र है, इस भवन में है, महाराजा के सिंहासन में है। कैसे सिंहासन में, कैसे है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। राजा को घबराहट हो गई, अरे मेरे सिंहासन में, ऐसे कैसे मेरे सिंहासन में आ गया? वो तो सोचे कोई चूहा बिल्ली हो कि सिंहासन में आ गया। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया है, सिंहासन को रंग करने के लिए जो बिल का भुगतान हुआ है ना, वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। ठीक है, तो पिछली बार जो बिल हुआ है, पारित हुआ है, वो बिल पूरा भ्रष्टाचार है, वो गलत वाला बिल था। ठीक है, जिसमें दुगना दाम लगाया गया था, वो बिल पारित हो गया, जिसको जहां पे जाना था वो चला गया। तो आपके राज्य में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, और किसके रूप में है, घूस के रूप में। घूस का मतलब क्या है, रिश्वत। ठीक है, उसके रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब मुहावरा है, क्या होना, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, कान खड़े हो गए मतलब कान गिलहर के जैसे कान खड़े नहीं हो गए, रैबिट के जैसा, खरगोश के जैसा। ठीक है, कान खड़े हुए मुहावरा है। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसा हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बताओ इसको कैसे हम मिटाएं? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार कर दी है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। तो छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, जड़ से उसको उखाड़ के फेंकना है, तो आपको जड़ से परिवर्तन करना है। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। आपको ये सोचना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मौके पर भ्रष्टाचार की संभावना है, उन सबको आपको मिटाना होगा। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। तो घूस कहाँ कहाँ पे लिया जाता है, कौन से संदर्भ में लिया जाता है, वो सब आपको जड़ से ही आपको तलाश करके देखना पड़ेगा। ऐसा बोल के राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। ठीक है, जो जो आपने योजना बना दी है वो सब यहाँ पे रख दीजिए, हम देख लेंगे। अब क्या हो गया, विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजा परेशान हो गया, दिन रात उसी फाइल में वो खो गया। फाइल को पलटते पलटते सोचते कि कैसे मिटाया जाए। उसके जड़ तो एकदम आपको पीपल के पेड़ से भी ज्यादा जड़ अंदर गए हैं जमीन के अंदर। पीपल का पेड़ भी फिर भी थोड़ा ऊपर ही रहेगा धरती के ऊपर, लेकिन भ्रष्टाचार के जड़ इतने अंदर चले गए हैं। तो राजा को सोचते सोचते क्या हो गया, राजा बीमार होने लगे। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। राजा ने कहा, हाँ
मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। ऐसा रिपोर्ट लेके क्या करना है जिसमें राजा की नींद हराम हो गई, तो उसको क्या करो, आप आग में डाल दो। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? आप लोगों ने भी उसको पढ़ा है, आप बताइए उसको लाना है या नहीं लाना है? अब कौन हाँ बोलेगा, क्योंकि सभी तो उसमें उलझे हुए हैं। हाँ, यदि जड़ से उखाड़ेंगे तो जीने का जो संभल है, जीने की जो संभल है वो खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार के पैसे से कितने लोगों का घर चलता है, एक्स्ट्रा इनकम। दरबारियों ने कहा, महाराज वह योजना क्या है? एक मुसीबत है, इसीलिए एक मत से सब बोलते हैं। वो तो योजना नहीं है, वो मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कहानियां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। ठीक है, तो यदि हम कुछ बदलेंगे तो आपको सिर से पैर तक पूरा पलट कर करना पड़ेगा, एकदम सब कुछ बदलना पड़ेगा, जिससे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ नई योजना बनाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि हमें बहुत ज्यादा बदलाव भी करने की नौबत ना पड़े, भ्रष्टाचार भी मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था। पितामह, प्रपितामह, पितामह मतलब मेरे पिताजी, प्रपितामह पिताजी के पिताजी, दादा पर दादा जो बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में प्रपितामह बोलते हैं। हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। वो तो जादू जानते थे, कुछ तो जादू टोना करके भ्रष्टाचार को हटा सकते थे, लेकिन मैं तो वो भी नहीं जानता हूँ। तुम लोग ही कोई उपाय करो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। एक साधक हमको मिल गया जो कि तपस्या में लगा हुआ था, इसको हम पकड़ कर ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। इन्होंने क्या बनाया है? सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। आचरण कहाँ पे होना चाहिए? उस दिन भी मैंने कहा था डिसिप्लिन। जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रही थी तो हर एक आदमी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। कॉलेज में कोई डिसिप्लिन कमेटी की जरूरत ही नहीं है। यदि हम स्वशासित हो, स्व अनुशासित हो, युवकों का समाज में स्थान में हमने पढ़ा था, स्व अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसी तरह स्व आचरण बहुत जरूरी होता है। यदि मेरे जैसे मैंने सोच लिया और आप सभी ने सोच लिया, हमारे जैसे 50 लोगों ने सोच लिया, हमारे जैसे 100 लोगों को हमने सोचने पर मजबूर कर दिया। आचरण, सदाचरण, सच्चा आचरण, ठीक है, कोई दुराचरण नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये तावीज की भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एक ऐसी तावीज बनाया है जिससे कि मंत्र से सिद्ध है और उसको बांधने से एकदम आदमी क्या हो जाता है? सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे कुछ विस्तार से बताओ। इसमें आदमी सदाचारी कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है ये तो बताओ। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता। कहाँ होता है? आत्मा में। हर चीज शुरू कहाँ से होती है? हमारी अंतरात्मा में। आप कोई भी गलत काम करते हैं, आपकी आत्मा आवाज देगी, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। आत्मा तो बताएगी, पक्का बताएगी, लेकिन हम उसको नहीं सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज,
भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों मनुष्य की अंतरात्मा में होते हैं, आत्मा में होते हैं, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। कुछ लोगों के अंदर ईमानी को ज्यादा कर देता है, कुछ लोगों के अंदर बेईमानी को ज्यादा भर देता है। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं। आत्मा का स्वर निकलता है ना, वो उस तरह के स्वर निकलते रहते हैं जिसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? जिनके अंदर अंतरात्मा हमेशा बुराई निकालती रहती, बेईमानी निकालती रहती है, वो आदमी लाख सोचने पर भी वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा तो बार बार बेईमानी का स्वर निकल रहा है और वहां से जो निकलता है वही दिमाग सुनता है, वही हाथ काम करता है, वही पैर काम करता है। उसको कैसे बदला जाए? प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा में बांध देना है। जिस आदमी को आपने बांध दिया है वो आदमी सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। हम लोग प्रयोग अक्सर जानवरों पर करते हैं, तो कुत्ते पर भी मैंने इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध लेने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। कुत्ते भी क्या करते हैं? नहीं चुराते, सदाचारी बन गए हैं। बात यह है कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है। जब आपकी अंतरात्मा से जब बेईमानी के स्वर निकलते हैं तब ये तावीज क्या करता है? उसको दबा देता है। तो ये इसका स्वर ऊंचा हो जाता है और लोग सदाचारी बनने लगते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज, करके साधु ने सब कुछ बता दिया। अब दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर तावीज को देखने लगे। सबके अंदर क्यूरियोसिटी, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। सब क्यूरियस होकर देख रहे हैं। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। इस भ्रष्टाचार से हम बहुत परेशान थे और आपने हमें एक अच्छा रास्ता दिखा दिया। मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं हमारे देश में सबको तो बांटना है। अब क्या चाहिए हमको? लाखों से काम नहीं चलेगा। इस तरह के हमें करोड़ों तावीज चाहिए। फिर क्या देना पड़ेगा? ठेका देना पड़ेगा तावीज बनाने के लिए। हम राज्य की ओर से तावीज का कारखाना खोल देते हैं। कारखाना खोल देते हैं, ठीक है। अब कारखाना खोलने के लिए भी ठेका देना पड़ेगा, बिल्डिंग बनना है। भ्रष्टाचार के जड़ कभी खत्म नहीं होते हैं? आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। तो साधु को जनरल मैनेजर बनवा दिया, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और कारखाने में आप तावीज प्रोड्यूस कीजिए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? कारखाना खोल के उससे जो गैस निकलती है, उससे जो गंदगी निकलती है, फिर राज्य प्रदूषित हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। ओके, वे अपनी मंडली से तावीज बनाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। ठीक है, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी के भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का एक सरल हल निकल आने से राजा भी खुश हो गए, दरबारी भी बहुत खुश हो गए।
एक दिन राजा की उत्सुकता जगी। अब राजा को देखना था कि ये सदाचार का ताबीज किस प्रकार काम करता है। सोचा देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, महीने का दूसरा दिन था। ठीक है, एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, मंथ का, महीने का आखिरी दिन था। सैलरी अभी तक नहीं मिली थी। ठीक है, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। तो राजा, उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ठीक है, तो ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज तो 31 है, आज तो ले लो। ठीक है, समझ गए?